तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमारी गाड़ियों को एक तरह की सुपर पावर दे रहा है। हम उन स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के पीछे की सच्चाई को समझेंगे जो आजकल की कारों में बहुत आम हो गई हैं। कभी सोचा है कि नई कार में ये जो घंटियां बजती हैं, बीप बीप की आवाजें आती हैं या स्टीयरिंग व्हील हल्का सा हिलता है, वो असल में क्या कर रहा होता है? ये सिर्फ फैंसी अलार्म नहीं है, नहीं, इनके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं कार के इस दिमाग से। ये जो सारे स्मार्ट फीचर्स हैं ना, ये बस अलग अलग पुर्जे नहीं हैं। इन सब के पीछे एक ही इंटेलिजेंस है, एक ही दिमाग काम कर रहा है, और वो है एआई। तो एआई है क्या चीज? इसे एक मॉडर्न कार का दिमाग समझिए। ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिमाग गाड़ी चलाते वक्त आंखों से कानों से जानकारी लेकर फैसले लेता है, वैसे ही एआई अपने आसपास के माहौल से डेटा इकट्ठा करके स्मार्ट डिसीजन लेता है। अब सवाल ये उठता है कि ये एआई वाला दिमाग अपने आसपास की दुनिया को देखता कैसे है, समझता कैसे है? जैसे हमारे पास आंखें और कान हैं, वैसे ही कार के पास भी अपनी इंद्रियां हैं जिन्हें हम सेंसर्स कहते हैं। तो चलो देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। इसकी सारी कहानी शुरू होती है कार के इन्हीं सेंसर्स से। तो सबसे पहले आते हैं कैमरे। इनको हम कार की आंखें कह सकते हैं। ये हाई क्वालिटी विजुअल डेटा कैप्चर करते हैं, जिससे ट्रैफिक साइन, सड़क पर बनी लाइनें और पैदल चलने वाले लोगों को पहचाना जाता है। फिर आता है रडार। इसे कार के कान समझिए। ये रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके दूसरी गाड़ियों या चीजों की दूरी और स्पीड को मापता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? ये वहां भी मजबूती से काम करता है जहां हमारी आंखें मतलब कैमरे धोखा खा सकते हैं, जैसे कि बारिश, कोहरे या घने अंधेरे में। और फिर है लाइडार यानी 3D मैपर। ये लेजर पल्स का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही जैसे चमगादड़ आवाज की तरंगों से रास्ता ढूंढते हैं। ये अपने आसपास के माहौल का एक बहुत ही सटीक 3D नक्शा बना लेता है, और ये सेंटीमीटर तक की सटीकता से दूरी माप सकता है। कमाल है ना? लेकिन असली जादू, असली खेल तो सेंसर फ्यूजन में है। देखिए, एआई किसी एक सेंसर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। मान लीजिए तेज धूप में कैमरा चौंधिया गया, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, रडार है ना। एआई इन सभी सेंसर से मिले डेटा को बड़ी समझदारी से मिलाता है। इससे हर सेंसर की कमजोरी की भरपाई हो जाती है और दुनिया की एक पूरी और भरोसेमंद तस्वीर बनती है। और इससे गलतियों की गुंजाइश पता है कितनी कम हो जाती है? 90% तक। तो ठीक है, अब कार देख भी सकती है, सुन भी सकती है, लेकिन ये एआई को पायलट असल में काम कैसे करता है? चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जरूरी जान बचाने वाले फीचर से, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग या AEB। इसका काम करने का तरीका ना बहुत सिंपल है। सबसे पहले रेडार और कैमरे देखते हैं कि कहीं कोई टक्कर होने वाली तो नहीं। फिर एआई कैलकुलेट करता है कि टक्कर में कितना टाइम बचा है, और अगर ड्राइवर मतलब हम कोई एक्शन नहीं लेते तो बूम, कार खुद ही ब्रेक लगा देती है। और ये कितना असरदार है? रिसर्च बताती है कि AEB की वजह से पीछे से होने वाली टक्करों में 38% तक की कमी आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, वाकई में एक जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी। अच्छा, अगला फीचर जो इस एआई को पायलट को एक्शन में दिखाता है वो है लेन कीप असिस्ट या LKA। ये खासकर लंबी ड्राइव पर बहुत काम आता है, जब थकान की वजह से ध्यान भटक सकता है। ये भी बहुत सीधा साधा है। एक कैमरा है जो लगातार सड़क की लाइनों पर नजर रखता है। जैसे ही एआई को लगता है कि कार अनजाने में लेन से बाहर जा रही है, तो सिस्टम बहुत हल्के से स्टीयरिंग को घुमाकर गाड़ी को वापस लेन के बीच में ले आता है। तो ये जो छोटे छोटे फीचर्स हैं, ये असल में हमें सेल्फ ड्राइविंग के एक बड़े सफ़र की तरफ ले जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि ऑटोमेशन के ये लेवल्स आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, ऑटोमेशन के कुल 6 लेवल होते हैं, 0 से लेके 5 तक। लेवल 0 मतलब सब कुछ ड्राइवर के हाथ में, और लेवल 5 मतलब कार पूरी तरह से खुद चलेगी, ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं। आज की जो ज़्यादातर गाड़ियां हैं जिनमें ये AEB और LK जैसे फीचर्स मिलते हैं, वो लेवल 1 या लेवल 2 पर होती हैं। यहाँ ड्राइवर को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि आज की टेक्नोलॉजी एक को पायलट है, ड्राइवर का रिप्लेसमेंट नहीं। मतलब कार मदद ज़रूर करेगी, लेकिन आखिरी जिम्मेदारी वो अभी भी ड्राइवर की ही है। लेकिन पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग कारों का सपना अभी थोड़ा दूर है। रास्ते में अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे खराब मौसम। सोचिए, भारी बारिश या बर्फबारी में सेंसर्स का क्या होगा? वो तो अंधे हो जाएंगे। फिर हमारी सड़कों का हाल,
अगर लेन की लाइनें ही मिटी हुई हैं तो सिस्टम तो कंफ्यूज हो ही जाएगा। और फिर आते हैं एज केस, मतलब सड़क पर होने वाली वो अजीबोगरीब घटनाएं जिनके लिए एआई तैयार नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ा खतरा साइबर सिक्योरिटी। इन सिस्टम्स को हैकिंग से बचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस बात को एक एनालिसिस बहुत अच्छे से समझाता है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि लेन से हटने की चेतावनी वाले सिस्टम तब फेल हो सकते हैं जब लेन की लाइनें ही साफ ना हो। ऐसे में सिस्टम झूठे अलर्ट भेजने लगता है। ये एक असली प्रॉब्लम है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एआई अभी ड्राइवर की जगह नहीं ले रहा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो हमें एक जबरदस्त ताकत दे रहा है। एक ऐसा को पायलट जो कभी थकता नहीं, जिसका ध्यान कभी नहीं भटकता और जो हमारी यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी, आने वाले 10 सालों में ड्राइविंग शब्द का मतलब ही कैसे बदल जाएगा। ये सोचने वाली बात है ना?